मैंने ये कराया कि जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन है, उसमें मैंने आपको कई चीज़ें बताई। पहला तो आपको ये समझाया, ध्यान से समझने वाली बात है क्योंकि हम बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं, बहुत प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए पूरे सब चीज़ों की, तो ये समझ में आएगा। तो मैं एक बार समराइज व्यू दे रहा हूँ सारे पॉइंट को, फिर मैं आपको डिटरमाइन करके दिखाऊंगा। पहली बात है, दो चीज़ों आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको नेट एक्सपोर्ट पता चल गया। नेट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, ये पता चल गया। दूसरा आपको पता चल गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है, और आपको बता दिया था कि नेट एक्सपोर्ट होता क्या है। नेट एक्सपोर्ट में आपको दो चीज़ें बताया था क्लास की, जो जीडीपी है वाई इंक्रीज होगा तो नेट एक्सपोर्ट आपका निगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। बीओपी भी दिखाया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी में मैंने आपको तीन चीज़ें बताई है। एक तो बताया है, सबसे पहले आपको बताया कि करंट अकाउंट, ठीक है, और फिर बताया आपको कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट होता है उसको बताया मैंने, उसको हम ट्रेड अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो हमने बताया था कि जो करंट अकाउंट है और जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मैंने बताया आपको कि करंट अकाउंट जब सरप्लस होगा तो कैपिटल अकाउंट डिफिसिट होगा। मतलब करंट अकाउंट सरप्लस देन कैपिटल डेफिसिट्स, ठीक है, डेफिसिट हो जाएगा। और जब कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होगा तो करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। ये भी आपको बता दिया था। तो दो चीज़ें बताया था आपको कि एक इनफ्लो समझाया था, एक आपको आउटफ्लो समझाया था। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो, देखो इनफ्लो का मतलब क्या होता है क्लास। इनफ्लो आपकी इकोनॉमी में इनफ्लो तब होगा जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में अगर आपका एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा, सॉरी, इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होगा, जब आपका करंट अकाउंट में इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होगा, इसका मतलब आपका क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। और जब ट्रेड डेफिसिट होगा तो आपके अपने शेयर्स या अपने जो डिबेंचर है, अपने चीज़ें मतलब गिरवी रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा पैसा जो है बाहर की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी में आएगी, बाहर का पैसा हमारे यहाँ आएगा। यानी कि आपका जब करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा तो आपको अपना कैपिटल अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। तो लोग बाहर की कंपनी जो है हमारे कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे हमारा इनफ्लो होगा। और जब हमारी इकोनॉमी में जब हमारा करंट अकाउंट अगर एक्सपोर्ट, ठीक है, इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, देन क्या होगा, ट्रेड सरप्लस होएगा आपका, ठीक है। जब आपका ट्रेड सरप्लस होता है तो उस केस में आपके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, बाहर आउटफ्लो होगा। क्योंकि आप जैसे वो लोग हमारे
कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे हम भी बाहर की कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो लोग अपने ओपन करेंगे हमारे लिए। अच्छा, ये दो चीज़ें समझ में आ गई थी। अब आपको और ही मुझे डेप्थ में बताना था, तो इंटरलिंक है क्लास। ये सब चीज़ें आपको समझने के बाद ही, अभी हम जब एक्सचेंज रेट और ओपन इकोनॉमी में बात करेंगे तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको आपको समझ लेना है। इसके बाद दो चीज़ और बताया था क्लास आपको। एक बताया था आपको एप्रिसिएशन, ठीक है, और बताया था आपको डिप्रिसिएशन, ठीक है। एप्रिसिएशन में क्या होता है कि एप्रिसिएशन में होता है कि आपका एक्सचेंज रेट, मतलब जो एक्सचेंज रेट होता है वो नीचे चला जाता है। तो एप्रिसिएशन में एक्सचेंज रेट फॉल होता है। जब एक्सचेंज रेट फॉल होता है तो आपके यहाँ जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू क्या हो जाती है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होती है आपकी? इंक्रीज हो जाती है। ओके, जब हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हमारे पैसा, हमारा जो इकोनॉमी का पैसा है वो दूसरी कंट्री में आउटफ्लो करेगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो गया है और दूसरी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। इस तरीके से भी कह सकते हैं हम। तो इस केस में क्या होगा कि जब हमारे करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इन रिस्पेक्ट अदर कंट्री, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अदर कंट्री में होगा। दूसरा चीज़ है, क्यों होगा? क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा इंपोर्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा? हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमारा डिक्रीज होगा। तो जब हमारा इंपोर्ट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा, हमारी करेंसी का पैसा बाहर जा रहा है, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? हमारा नेट एक्सपोर्ट फॉल हो जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट फॉल होगा। और जब नेट एक्सपोर्ट फॉल होगा तो आपकी इकोनॉमी का जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो डेफिसिट हो जाएगा। अच्छा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ये समझ लेना है कि जब भी हमारा एप्रिसिएशन होगा वो हमारी इकोनॉमी में बीओपी जो है डेफिसिट में होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है भाई, क्योंकि अभी हम अप्लाई करेंगे आगे, तो आपको इतना याद रखना है। दूसरा है डेप्रिसिएशन, या इसी को हम डी वैल्यूएशन भी बोलते हैं। लेकिन जो ये डी वैल्यूएशन होता है वो बाई गवर्नमेंट होता है और डिप्रिसिएशन बाई मार्केट होता है। ओके, जब मार्केट के अकॉर्डिंग, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, जब थ्रू मार्केट के अकॉर्डिंग होगा, आपकी कंट्री में जो वैल्यू बढ़ेगी, आपके करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो बाई मार्केट, तो उससे बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और जो डीवैल्यूएशन होता है वो भी सेम इम्पैक्ट डालता है, लेकिन बाई गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझ के किया जाता है, कभी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन को में क्या होता है ये भी समझ लीजिए। इस केस में, इन दोनों के केस में डोमेस्टिक हमारा एक्सचेंज रेट क्या होता है? ऊपर चला जाता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट हाई हो जाता है। जब भी एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा तो हमारी डोमेस्टिक जो है करेंसी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो डोमेस्टिक जो है वैल्यू जो है
करेंसी की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा कि हमें इंपोर्ट करना महंगा पड़ेगा और एक्सपोर्ट करना हमें चीप पड़ेगा। तो हमारा जो है एक्सपोर्ट क्या होगा, इस केस में बढ़ेगा क्लास। इस केस में हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। और जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो हमारा और इंपोर्ट हमारा क्या होगा क्लास, हमारा जो इंपोर्ट होगा, जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जा रहा है। तो नो डाउट कि नेट एक्सपोर्ट हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव में रहेगा। जब पॉजिटिव रहेगा तो हमारा BOP क्या होगा, वो भी सरप्लस में जाएगा। दो चीज़ें ये आपको समझाना ज़रूरी था कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनफ्लो आउटफ्लो, ठीक है। अच्छा, इनफ्लो आउटफ्लो क्लास ध्यान समझना, इनफ्लो और आउटफ्लो हम बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का हम कंपेरिजन करेंगे अपनी इकोनॉमी से और वर्ल्ड की अदर इकोनॉमी से, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा कि मार्केट में मनी का इनफ्लो होगा या मनी का आउटफ्लो होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आ गई हैं। अगर ये समझ में आ गई हैं तब आपको मैं अगला स्टेप लेके चलता हूं, ठीक है क्लास। तो मैं इसको मिटा दूं, प्लीज़ बोलो भाई क्लास, मैं इसको मिटाऊं, ओके यस। ध्यान से समझ लिया है अच्छे से, अच्छा। आपने ISLM मॉडल पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा एक्सचेंज रेट और ISLM मॉडल आपको एक साथ दिखाता हूं। देखिए क्लास, दो चीज़ें बड़ा ध्यान से समझना है यार। पहले आप बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिए, 2 मिनट लगेगा, मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा, बस आपको ध्यान से समझना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा कंट्री का जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है या हमारे कंट्री की जो फिजिकल पॉलिसी है वो वर्ल्ड की दूसरी कंट्री को भी इफेक्टिव करेगी। क्योंकि डोमेस्टिक हमारा एक्सपोर्ट, यानी कि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट और हमारी कंट्री का इंपोर्ट जो है वो हमारी कंट्री की मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी पर डिपेंड करता है। ये आपको पहले से पता है। तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी की, ध्यान समझना। मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी बात है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्लास 2 तरह की पॉलिसी होती है जिसे हम एक्सपेंशनरी और कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशनरी और या कॉन्टेक्शनरी, कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन करना है या कॉन्ट्रैक्शन करना, ऐसे भी इसमें होगा एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी।
ठीक है, दो तरह की पॉलिसी होती है क्लास। अच्छा, अब मैं थोड़ा ISLM मॉडल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए पहले विजन। देखो क्लास, दो चीज़ें हैं, ध्यान से समझना है भाई। हम ISLM मॉडल में यहाँ पर क्या दिखाते थे, याद है आपको? रियल GDP यानी कि नॉमिनल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर हम GDP दिखाते थे क्लास, यानी कि हम इसे Y से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या दिखाते हैं क्लास? इंटरेस्ट रेट दिखाते थे। अच्छा, हम इसको बनाते हैं IS, ठीक है। इस IS को क्या लिखते थे? ये IS कैपिटल मार्केट, गुड्स मार्केट होता है, तो इसे ही लिखते थे हम C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट, इसे लिखते थे। तो इसका मतलब हुआ कि जो IS है वो नेट एक्सपोर्ट इंक्लूड है, इसमें ओपन इकोनॉमी भी इंक्लूड है। अच्छा, यानी कि जब नेट एक्सपोर्ट इंक्लूड है तो इसका मतलब होता है कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी, इनका सब कुछ इंक्लूड, वैल्यू इंक्लूड है। अच्छा, इसी तरह से हमारा एक LM होता था, ठीक है। हम आपका फिर से नहीं जा रहे हैं कि LM का फंक्शन क्या है, IS का फंक्शन क्या, हम सब नहीं बता रहे हैं, जस्ट आपको बता रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या होता है क्लास? यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है क्लास आपका? पहले एक बात बता देना, तब यहाँ पर क्या होता है आपका? Y होता था। क्लियर है इतना तो आपको? अच्छा, यानी कि हमारी मार्केट में मनी मार्केट, इसको बोलते हैं हम मनी मार्केट, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम गुड्स मार्केट, ठीक है। तो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, जहां पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल है, और जहां पर इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वल है, या एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड गुड्स की इक्वल है, कहां पर इक्विलिब्रियम है? वो पॉइंट R है, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट मान रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्लास ये हुआ कि हम इस R पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी क्या है हमारा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी हमारा क्या है? इक्वल है। यानी कि ये सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, अब मैं बताता हूं क्लास, इसके सामने हम रिजर्व की डिमांड है, आपको बाहर से पैसा, बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करना है, तो यानी कि मान के चलो आपको इंपोर्ट करना है, थोड़ा सा दिख रहा होगा क्लास, ठीक है। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको बाहर का पैसा चाहिए, मतलब आपको बस फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी? जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो मान के चलो कि आपकी रिजर्व की डिमांड है, कितनी हमें बाहर की करेंसी चाहिए, और ये है आपका रिजर्व की सप्लाई, बाहर की आपके पास करेंसी कितनी है। तो जहाँ पर ये डिटरमाइन होता है उसे बोलते हैं आप एक्सचेंज रेट। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि $1 इक्वल टू मान के चलो 40 रुपीज़ है। तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि जितना आपका रिजर्व है, जितना सप्लाई है, इक्वल है। इसका मतलब इस पॉइंट पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंसेस है। अच्छा, तो यानी कि हम इसको मानेंगे BOP हो गया। इस पॉइंट पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? मतलब कि भाई इसका मतलब हुआ कि आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब बैलेंसेस है। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट है तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस है, या कैपिटल अकाउंट सरप्लस है तो करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये आपका इक्विलिब्रियम है एक्सचेंज रेट का। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब ध्यान से समझना है एक एक बात को, पहले फिर बताता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ मैं।
अब मैं बोलता हूँ क्लास कि अगर अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, तो याद रखना कि जब भी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी तो उसमें दो चीज़ होगा कि या तो गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाती है या एक्सपेंडिचर को, दो चीज़ है उसके पास। अच्छा, तो अगर फिजिकल पॉलिसी लेते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हम क्या करेंगे, टैक्स को कम कर देंगे और एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो टैक्स अगर हमने डिक्रीज कर दिया और एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो इससे हमारी इकोनॉमी में क्या होगा क्लास, इससे हमारी इकोनॉमी में बताइए क्या होगा, आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि आईएस कर्व आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा, आईएस शिफ्ट हो जाएगा राइट को। जब आईएस शिफ्ट होगा राइट को तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आईएस शिफ्ट होगा राइट को तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लास, कोई बताएगा क्या होगा। तो हमारा जब आईएस शिफ्ट होगा राइट को तो हमारी इकोनॉमी में देखिए क्या हो रहा है, आर बढ़ जाता है, आर इंक्रीज हो जाएगा, नहीं मे भी कह सकते हैं, ओके। और हमारे यहाँ जो वाई है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप ई से E1 पे आगे, ई से E1 पे आगे, इससे क्या होगा क्लास, इससे हुआ यूं कि हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया यार, ध्यान समझना, हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही हमारी इकोनॉमी में क्राउडिंग इफेक्ट आ गया, क्योंकि जब मार्केट में थ्रू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम हो जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने से क्या होगा, क्यों कम हो जाएगा अभी आप बात बताते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो इससे जीडीपी हमारा जितना बढ़ना चाहिए, हमारा जीडीपी कहाँ तक जाना चाहिए था, इट इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट, यह एक आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो यानी कि आपका जीडीपी उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो जितना सर्कुलर फ्लो मल्टीप्लायर वर्क करना था प्रॉपर वर्क नहीं किया तो जीडीपी कम हो गया। इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अच्छा, अगर इसी तरह से क्लास अगर मैं ये बात करूं कि भैया टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं, कॉन्टेक्शनरी लेंगे तो टैक्स को क्या करेंगे हम, इंक्रीज कर देंगे, तो आईएस क्या हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड को शिफ्ट हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड को शिफ्ट हो जाएगा आईएस कर्व तो फिर क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया आप यहां पर आ गए, आप यहां पे आ गए, ध्यान समझना, ओके। जब आप यहां पर आ जाएंगे क्लास तो क्या होगा, यानी कि आपका R2 आ गया। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो यहां पर भी क्राउडिंग का इफेक्ट आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो यहां पर जीडीपी इतना बढ़ना चाहिए था, इतना ही रुका, ठीक है। अब आपको मुझे बताना क्या था, बताना ये था कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो आपके यहाँ जीडीपी कम हो जा रहा है
ओके। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो जीडीपी आपके यहाँ बढ़ रहा है। अच्छा, ये भी क्लियर हुआ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, हम आपको बताए थे इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो। मान के चलो क्लास, यहाँ एक और इंटरेस्ट रेट लेते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, एज्यूम कर लीजिए कि आर, उसको आर स्टार मान लीजिए, ठीक। तो हमने यहाँ पर दो तरह का लिया, एक आर स्टार, ठीक है, ये है आर स्टार। स्टार क्या है? इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट है। जब हमारी इकोनॉमी में बैलेंसेस था तो इसका मतलब था कि इंटरेस्ट रेट जो है दोनों इकोनॉमी का बेटर है, ठीक। दोनों इंटरेस्ट, दोनों वर्ल्ड की कंट्री के साथ हमारी कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है सेम चल रहा है, तो हमारी इकोनॉमी बैलेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्लास था कि अगर ये इंटरेस्ट रेट, ठीक है, फॉल हो जाता, मान के चलो ऊपर, अगर फॉल हो जाता है तो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट से जैसे ही नीचे आएगा, प्रीवियस इंटरेस्ट रेट से जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, क्या होगा? तो आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ये नीचे आएगा, इस आर से, प्रीवियस आर आपका इंटरेस्ट रेट ये है, इस इंटरेस्ट रेट से जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हुआ? कम हुआ है, एक्सचेंज रेट फॉल होगा। ध्यान समझना, यानी कि अभी आपका एक्सचेंज रेट फॉल हो जाएगा, ठीक है। क्यों फॉल होगा? क्योंकि जैसे नीचे आएगा तो हम मान के चले कि हमारा, ठीक है, नीचे जीडीपी कम हो जाएगा सब कुछ, यानी कि हमारा नीचे भी, इसको भी हम कहेंगे कि $1 = 35 आ गया। हमने यही पढ़ा था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे कंट्री में आर फॉल हो गया, मतलब एज कंपेयर टू वर्ल्ड की अदर कंट्री में, तो हमारे पैसे की वैल्यू क्या होती है? $140 से $135 आ गया, तो हमारे करेंसी की वैल्यू अदर करेंसी के कंपेयर में इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान समझना, इस केस में जब आर, जो इंटरनेशनल में आर इक्वल है तब तो कोई बात नहीं, जब इंटरनेशनल मान में ये जो है लेस देन आर हो जाता है, मतलब कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, तो वर्ल्ड में हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यानी कि अब हमारी कंट्री से पैसा जो है वो दूसरी कंट्री में आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो क्यों होगा? क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है बढ़ गई है। तो जो भी इन्वेस्टर है, जो भी इंटरप्रेन्योर हैं, वो वर्ल्ड की मार्केट में और कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारी कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में आउटफ्लो होगा। तो यानी कि जब आप नीचे रहते हैं क्लास, इस केस में, तो आपका आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो आपको पता है कि अब क्या हो जाएगा, जब आउटफ्लो होगा तो एप्रिसिएशन होता है। अच्छा, एप्रिसिएशन होता है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? डेफिसिट हो जाता है। क्यों डेफिसिट हो जाता है? क्योंकि इस केस में आपका इंपोर्ट जो है बढ़ जाता है और आपका एक्सपोर्ट कम हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम इसके नीचे आएंगे, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करने से जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, हमारा करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और अदर कंट्री के कंपेयर में, और हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हमारे करेंसी की जो करेंसी है वो आउटफ्लो होगी, दूसरे कंट्री में मूव करेगी। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये ऊपर को जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा
₹45। जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा क्लास क्या होगा, प्लीज बताइए भाई। स्वाति आप बताओ प्लीज। इफ योर इंटरेस्ट रेट, हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, जब हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो फॉरेनर को हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफर मिलेगा, क्योंकि दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई है, और हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू घट गई है। क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है तो करेंसी की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। लेकिन बाहर की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। तो यानी कि जब हम ऊपर जाएंगे क्लास, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे कंट्री में इनफ्लो होगा। क्यों, एक्सपोर्ट होगा तो हमारा इनफ्लो होगा, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बूम करेगा, डिबेंचर मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेप्ट मार्केट। तो यहाँ पर क्या होगा कि लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर बूमिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारा इनफ्लो होगा। तो भैया दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि इनफ्लो कब होगा और आउटफ्लो कब होगा। क्लियर, ओके। अब हम क्लास जैसे फिजिकल पॉलिसी के साथ किया, इनफ्लो होगा, यस विनीता, इनफ्लो होगा। जब हमने पहली करेंसी की बात कर लिया, अब हम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है, ओके, मैं मिटाई देता हूं। अब आपको क्या करना है क्लास, आपको मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करना है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करना है। अभी मैं इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर बाद में हम दोनों पॉलिसी को एक साथ लेके चलेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी पॉलिसी सही है और कौन सी पॉलिसी नहीं सही है, कब कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है, कब कौन सी पॉलिसी इनइफेक्टिव है, इसको हमें फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं, ये आपका LM है, ये IS है। हम मानते हैं हम इसके बराबर हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं क्लास $1 = 40 रुपीज़ है। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इंटरेस्ट रेट इक्वल है। ओके, अब हम, मुझे आसानी हो गई आपको समझाने में, शायद कुछ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे क्लास, एक छोटा सा लेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में भी दो चीज़ें हैं, या तो आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, और मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आप CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो भी कर सकते हैं। उस केस में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए इन सब टूल को, इन सब इंस्ट्रूमेंट को, रेट को डाउन कर देंगे। तो जैसे ही हमारी इकोनॉमी में अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो क्या होगा, अगर CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन इन सबको कम कर देगा क्लास, तो मनी सप्लाई क्या होगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है कि जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फॉलो होगा, बना के दिखाऊं। ये मनी की सप्लाई ऐसे हमेशा रहती है कांस्टेंट, और ये मनी की डिमांड है। जब भी मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा क्लास, फॉल होगा। ठीक, अच्छा, लेकिन ये आपको याद रखना है कि जब हम इस तरह से मनी सप्लाई या मनी की डिमांड पढ़ते थे तो इसके सामने हम LM कर्व ड्राइव करते थे। तो इस केस में LM कर्व कहाँ जाएगा, राइट हैंड जाएगा कि लेफ्ट हैंड जाएगा, अब ये बता दो क्लास, लेफ्ट हैंड जाएगा LM कर्व या राइट हैंड? ठीक है, लेफ्ट हैंड आइदर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड
ओके नहीं, ये हमारा LM कर्व अब राइट हैंड में जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि जब हमारा LM कर्व राइट हैंड चला गया तो क्या होगा, देखिए आप बताइए प्लीज, अब क्या होगा, अब क्या हो गया, आप बताइए प्लीज, हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन राइट जाएगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा बेटा? इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? ऑब्वियसली आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो क्यों होगा? आउटफ्लो इसलिए होगा क्योंकि हमारे कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, $1 = 35 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको इसको हम डिस्काउंट कर चुके हैं। तो इस केस में हमारी कंट्री का आउटफ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री का पैसा बाहर जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। जब बाहर जाएगा तो यानी कि हमारे करेंसी की वैल्यू घट गई है। जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है का मतलब है कि हमारे कंट्री की करेंसीज की वैल्यू फॉल हो गई है, यानी कि वैल्यू बढ़ गई है। और जब हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम इन्वेस्टर क्या होगा, बाहर की तरफ भागेगा, क्योंकि इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जहाँ पर उससे बेटर प्रॉफिट मिले। तो कंट्री में तो इन्वेस्टमेंट करना मूर्खता है उसके लिए, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, ये भी कह सकते हैं। तो वो बाहर की तरफ फॉलो करेगा, तो वहाँ पर जो है एक्सचेंज रेट फॉल होता है। इस केस में हमारी इकोनॉमी का GDP जो है कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा फ्लो आउट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। जब हमारा नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो GDP आल्सो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें क्लास, ये कौन सी पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ओके। अब हम बात करते हैं क्लास दूसरी पॉलिसी की। अब हम बात करते हैं क्लास दूसरी पॉलिसी की, वो है कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी। जब भी हम कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि LM कर्व जो है शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड, LM कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो मार्केट में, ठीक है, क्या होगा आप देख लीजिए, मतलब इसमें भी GDP बढ़ेगा लेकिन उतना, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको दो चीज़ें बता दिया क्लास कि जब इनफ्लो कब होगा, आउटफ्लो कब होगा, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी इधर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, या फिजिकल पॉलिसी चेंज होगी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। इससे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट के साथ GDP का रिलेशन भी चेंज होता है। जब ये दोनों चेंज होंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा क्लास, हमारा चेंज होगा। मतलब हमारा ये क्या है, ये चेंज होगा। तो ये क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है भैया कि ये BOP को दिखाएगा, ठीक है, ये एक्सपोर्ट को दिखाएगा, ये इंपोर्ट को दिखाता है, ये एक्सचेंज रेट दिखाएगा। जब आप ऊपर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन होगा, नीचे आएंगे तो एप्रिसिएशन होगा। तो आपको एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, नेट एक्सपोर्ट, BOP, मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होगा, फिजिकल पॉलिसी से क्या होगा, कौन GDP घटेगा कि GDP बढ़ेगा, इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, ये बातें मैं आपको समझा दिया। क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा तो हम अब आगे चलें या मैं दोबारा बताऊं? पहले आप मुझे बताइए मैसेज करके कि मुझे सारा कंसेप्ट समझ में आ गया कि भैया कौन सी पॉलिसी लेने पे क्या होगा और कौन से क्या इम्पेक्ट आएगा।
तो मनी मार्केट गुड्स मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा और ओपन मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्सचेंज रेट मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा। ये एक्सचेंज रेट मार्केट है जिसे हम ओपन मार्केट बोलते हैं। और आपका नेट एक्सपोर्ट डिसाइड हो रहा है, बीओपी डिसाइड हो रहा है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डिसाइड हो रहा है।